मैं कौन हूँ? शेन ग्रुप के अध्यक्ष शेन जुबाई 3 दिन से कार हादसे में लापता है। उनका शव अभी तक नहीं मिला है। पुलिस पूरी ताकत से तलाश कर रही है। अगर कोई और खबर नहीं मिली तो शेन ग्रुप का उत्तराधिकारी शायद दूसरे शेन साहब के हाथ में चला जाए। आगे की खबरों पर हम नजर बनाए रखेंगे। उतारो। सोचा नहीं था कि बॉडी इतनी अच्छी है। काफी हेल्दी भी है, बस थोड़ा बेवकूफ है। लेकिन सड़क पर ऐसा जबरदस्त आदमी मिल जाए, नुकसान नहीं है। पति जी, पति जी। अरे तुम जोर से मत बोलो, कहीं जो मान सुन न ले तो अच्छा होगा। डर किस बात का है? मैंने उसके दूध में नींद की गोली मिला दी है। तुम चाहे जितनी जोर से चिल्लाओ वह नहीं जागेगी। अरे रुको जरा, पहले यह पहन लो। डरो मत, हो गया तो पैदा कर लेना, है ना? तुम तो आसानी से कह देते हो। यह बच्चा पैदा होगा तो इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। मैंने हिसाब लगा लिया है। जो मान उसका ओवुलेशन पीरियड आने वाला है, तब तुम दोनों के बच्चे एक साथ पैदा होंगे। फिर दोनों बच्चों को बदल देंगे। वह हमारे बच्चे को पालेगी और मुझे जो कंपनी संभालने भेजेगी। तुम्हारी सोच ही अच्छी है। शीमिन, चूंकि तुम मुझे बच्चा पैदा करवाना चाहते हो, तो मैं खुद ही तुम्हारे सिर सींग लगा दूं। दीदी के पैर पोंछ दूं। दीदी को जुकाम नहीं लगेगा। कैसे करूं? अभी तो सिखाया था ना? हाँ। वो कहाँ है? पहले सच में अच्छा खाना नहीं मिला। शीमिन, उस कुत्ते ने आंखों में धूल झोंक दी थी। गौर से देखो, ये जीन्स बच्चे पैदा करने में बिल्कुल घाटा नहीं होगा। तुम क्या करने वाले हो? दीदी ने कल सिखाया था। अरे नहीं, नहीं चाहिए। मैं थक गई हूँ। तो मैं दीदी की मालिश कर देता हूँ। कल थोड़ी जल्दबाजी हो गई। उसे पहले हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाना चाहिए था।
मिसेस बाई, रिपोर्ट के मुताबिक आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। थोड़ा फॉलिक एसिड ले लें। प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। जो मैन, वो किसी मर्द का हाथ कैसे पकड़े हुई है? श्री शेन पूरी तरह स्वस्थ हैं, शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस उनकी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा है। हाँ, ऊर्जा तो बहुत है। महसूस हो रहा है। बात यह है कि श्री शेन के सिर पर चोट लगी है, इसके लिए और जांच करने की जरूरत है। तो क्या इसका असर अगली पीढ़ी पर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, चिंता न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। दीदी। हाँ। थोड़ा भोला भाला रहना भी अच्छा है, इतनी परेशानियां नहीं होती। अरे हाँ, एक बात और, यह आपके मंगेतर शी मिन की जांच रिपोर्ट है, आप खुद को तैयार रखिए। जीजा जी, मैंने अभी अभी देखा, वह एक मर्द के साथ पुरुष रोग विभाग में गई थी। जोमान, तुम्हें क्या हो गया है? तुम शादीशुदा हो। तुम्हें भी पता है कि तुम शादीशुदा हो? और एक जीजा जी अपनी ननद को लेकर स्त्री रोग विभाग में जांच कराने आए हैं। यह क्या माजरा है? जोमान, बकवास मत करो। मैं अस्पताल आया था, तभी संयोग से कियान से मुलाकात हो गई। क्या संयोग है? अरे, तुम तो अविवाहित हो, प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करा रही हो? तुम्हारी शादी की कोई खबर तो नहीं सुनी? यह मेरा निजी मामला है, लेकिन तुम एक औरत होकर पुरुष रोग विभाग में क्या कर रही हो? जरूर किसी नौजवान को पाल रही हो। मुझे तो लगता है तुम्हारे दिमाग को अच्छे से जांचने की जरूरत है। देखो तो सही, उसमें पानी भरा है या बिल्कुल खाली है, और साथ ही आंखों की भी जांच करा लो। तुम। जीजा जी, देखिए न इसे। आप अंदर जाकर देखिए, शायद वह नौजवान अभी भी अंदर ही हो। जोमान, काश मैं तुम्हें पकड़ लूं। हम। जोमान, तुमने सच में आदमी छुपा रखा है। श्रीमान, कृपया हमारे काम में दखल न दें। माफ कीजिए। तुम क्या कर रहे हो? जो मैन, तुमने सच में आदमी छुपा रखा है, लेकिन लगता है तुम सच में बहुत भूखी हो। ऐसा आदमी ढूंढ लिया। बेशर्म लोमड़ी। दूसरों के मर्दों को घूरती रहती हो, तुम्हें स्टाई नहीं लगने का डर है? बाहर जाओ। तुम कौन हो? तुम बेशर्म हो। बेशर्म, तुम्हें दिमाग की बीमारी है क्या? सच में पागल आदमी औरत है। पागलपन दिखाना है तो घर जाकर दिखाओ। मेरे ऊपर मत चलो। जो मैन, तुमने जानबूझकर किया है। मैंने तुम्हारे लिए न्यूरोलॉजी का अपॉइंटमेंट ले लिया है, शुक्रिया की जरूरत नहीं। जीजा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मैन, आज की बात का तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। अरे, जो नहीं जानता वह तो यही सोचेगा कि तुम दोनों सच में पति पत्नी हो। अरे मत कहो, बहुत जचते हो। कुत्ता, मर्द, औरत। तुम। जो मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे परिवार वालों से रिश्ते सुधार रहा हूँ। तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे भले के लिए? अरे, रिश्ते सुधारने या बिस्तर पर सुधारने? इतना तनावग्रस्त क्यों हो? मजाक कर रहा था। जोमान, वह कियान अभी तक कुंवारी लड़की है। तुम्हारी इस तरह की मजाक उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बाई कियान, श्रीमती बाई कियान कौन है? यहाँ। वहाँ है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने न्यूरोलॉजी का अपॉइंटमेंट लिया है, तुम्हारी बारी है जांच की। कृपया चिकित्सा संसाधनों को बर्बाद न करें। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। मानसिक रोगी, सब कहते हैं कि मैं बीमार नहीं हूँ। बीमार नहीं। अभी भी क्यों पकड़े हुए हो दूसरे के मंगेतर को सबके सामने? जो मान, तुम मेरा इंतजार करो। जो मान, कियान अभी भी एक बच्ची है, तुम उससे क्यों नाराज हो रहे हो? मैं भी उसके भले के लिए हूँ। तुम इतना तनावग्रस्त क्यों हो?
वह 24 साल की हो गई है, अभी भी एक बच्चे की तरह है। तो जांच क्यों नहीं करवाती? लगता था कि वह मानसिक रूप से कमजोर है। नहीं जोमान, तुम अब क्यों इतना छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हो? और भी आज तुम्हें जरूर समझाना होगा। पुरुष रोग विभाग में क्यों? मैं तुम्हारी रिपोर्ट लेने आई हूँ। अच्छा है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज यह क्या हुआ? अचानक इतना कठोर क्यों हो गए? तुम पहले, लेकिन कभी नहीं इतना कठोर मेरे साथ। अभी तक चेहरा नहीं फाड़ सकते, पहले उसे गर्भवती करना होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत जल्दबाजी हो गई। आज वास्तव में मैं बहुत आवेग में आ गया। यह कार्ड, तुम इसे ले जाओ और कुछ खरीदो, अपनी पसंद की चीजें। वैसे भी पहले वह भी मेरा कार्ड नहीं लेती थी, मना लेती थी। धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम खुश रहो बस। शायद वह खर्च नहीं करेगी। तुम क्या कर रहे हो? दीदी ने सिखाया, खुशी में चुंबन चाहिए, दुख में चुंबन चाहिए, पसंद आने पर भी चुंबन चाहिए। और रुको, मैंने तुम्हें ये सब रात में इस्तेमाल करने के लिए सिखाया था, दिन में इस्तेमाल नहीं करना। वो जल्दी से जाकर कपड़े बदल लो। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? कपड़े बदल रहा हूं ना। यहाँ नहीं उतार सकते। दीदी ने सिखाया, कपड़े बदलते समय किसी और को नहीं दिखाना चाहिए और न ही किसी और को छूने देना चाहिए, सिर्फ दीदी ही छू सकती है। मैंने जो ये सब सिखाया था वो रात में इस्तेमाल करने के लिए था। तुम जल्दी से वापस जाकर बदल लो। ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बच्चे को बिगाड़ रही हूँ? डॉक्टर ने कहा था कि उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, बस पता नहीं कब आएगी। ये जो मैं इतनी एकदम से इतना खर्च कैसे कर गई? पहले तो वो कभी मेरे पैसे खर्च नहीं करती थी, लेकिन इतना सारा खरीदा है, सब मर्दों के कपड़े हैं। मतलब उसके दिल में सच में सिर्फ मैं ही हूं। मेरा आकर्षण सच में बहुत ज्यादा है। ये तो मेरे साइज का भी नहीं है। क्या उसे नमस्ते श्री शेन। मैं कौन हूं? शेन, जू, बाय। शेन परिवार के बड़े बेटे ग्रुप की कमान संभालने के पहले दिन ही कार हादसे में गायब हो गए। जो मां, दरवाजा खोलो। जो मां, तुमने किसी को जरूर छुपा रखा है। ये सारी चीजें मैं आमतौर पर इनका इस्तेमाल ही नहीं करता। और यह अंडरवियर, यह तो बिल्कुल मेरे साइज की नहीं है।
शिएमिन, तुम बस बहुत ज्यादा शक करते हो। मैं तो बस तुम्हारे स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाना चाहती थी। यह वाला शायद दुकान वालों ने गलती से दे दिया होगा, लेकिन तुम्हारा यह सच में काफी छोटा है। तुम जो माँ, तुम्हारी खैर नहीं अगर तुमने मुझे कुछ पकड़वाया। कुछ पकड़वाया? यहाँ कोई कैसे नहीं है। शिएमिन, बेकार की बातें मत सोचो, चलो चलें। शायद हवा से गिर गया होगा। चलो। मेरे लिए किसी की जानकारी ढूंढो। बॉस शेन, मुझे पता था तुम जिंदा रहोगे। तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आती हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी अस्थायी रूप से सुरक्षित हूँ। कार हादसे का मामला शेन लाओर से निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। तुम अच्छी तरह से जांच करो। और एक बात, मेरे लिए पता लगाओ जो मान के पति के बारे में। परसों शेन लाओर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, तुम्हारी मौत की घोषणा करने, कंपनी पर कब्जा करने। उसे थोड़ी देर और अकड़ने दो। जितना ऊंचा चढ़ोगे उतनी ही जोर से गिरोगे। सहपाठी, सहपाठी, उठो। सपाठी, सपाठी। सपाठी, तुम ठीक तो हो ना? दीदी, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। दीदी, तुम्हारा पति है? वो तो चचेरी है, तुम ही असली हो। तुम्हें क्या हो गया है? एक स्पष्टीकरण चाहिए। क्या मैं वो हूं जैसा इंटरनेट पर लोग कहते हैं, तीसरा व्यक्ति? नहीं, कल तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगी, उस समय तुम्हें इनाम दूंगी। ठीक है। तुम यह क्या कर रहे हो? दीदी को इनाम दे रहा हूं। यह मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था। खुद सीखा है। मुझे याद है, मैंने उसे ये सब कभी सिखाया नहीं था, कब से खुद ही सीख लिया। दीदी, तुम जाग गई। आओ, नाश्ता कर लो। ठीक है, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? अभी बहुत गर्मी लग रही थी तो कपड़े उतारकर सोफे पर रख दिए। हाँ, थोड़ी गर्मी तो है। मैं तुम्हारे कपड़े ले आती हूँ। दीदी, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरी मदद करो। छोड़ो भी, एक बेवकूफ से झगड़ा क्यों करना। दीदी, मुझे बुरा लग रहा है। वो
तुम बैठकर खाना खा लो, सब ठीक हो जाएगा। नाश्ता कर लोगे तो तकलीफ दूर हो जाएगी। आज की यह पार्टी देखने में तो शेन बड़े बेटे की याद में है, लेकिन असल में तो शेन दूसरे बेटे की कोशिश है ये देखने की कितने लोग उसका साथ देने को तैयार हैं। शेन बड़े बेटे का तो बुरा हुआ, कम उम्र में ही चल बसे। हाँ, सही कहा। शेन बड़े बेटे का इतने दिनों से कोई अतापता नहीं, शायद बचने की उम्मीद कम ही है। समझदार लोग तो शेन दूसरे बेटे को ही चुनेंगे। पर यह शेन बड़ा बेटा मुझे हमेशा कहीं देखा सा क्यों लगता है। कियान, थोड़ी देर में शेन दूसरे साहब को खुश करना याद रखना, उनसे उत्तर शहर के प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा निवेश करवाना है। मालूम है। मुझे याद है ये है आपकी पत्नी की बहन। हाँ, मेरी पत्नी बीमार है, इसलिए वो इनकी जगह आई है। हाँ, दीदी भी बहुत चाहती थी कि मैं बाहर निकलूं और दुनिया देखूं, तो आगे से सबको शायद मुझे अक्सर देखना पड़े। मुझे कैसे नहीं पता कि मैं बीमार हूँ? जो मैन, तुम यहाँ कैसे? कंपनी के लिए मैं क्यों नहीं आ सकती? बल्कि तुम किसी और को क्यों लाए हो? ये तो जिजाजी ने आपकी चिंता की ना कि आप आराम करें। डॉक्टर ने कहा मेरी मेडिकल रिपोर्ट ठीक है। बल्कि तुमने अपना दिमाग चेक करवाया क्या? डॉक्टर ने क्या कहा? मेरी नजर में तो ये बहन बेशर्म है, जिजाजी के पीछे जबरदस्ती आए हैं। हाँ, पता नहीं ये शीमिन क्या सोच रहा है। मिस जो तो बहुत शानदार लग रही है, और ये बाई कियान को देखो, गांव से आए जंगली मुर्गी जैसी है। जो मैन, अब जब गलतफहमी दूर हो गई है तो मैं इजाजत देता हूँ कि आज तुम्हारा एक मेल पार्टनर हो। क्या मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए कि तुम बड़े दिल वाले हो? मिस जो, इतनी खूबसूरत। क्यों न आज मैं आपका पार्टनर बन जाऊं? कैसा रहेगा? मेरा पार्टनर है? जो मैन, तुम पागल हो गई हो। शेन दूसरे साहब तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं। हाँ ना दीदी, कहीं तुम अभी भी नाराज तो नहीं हो कि आज जिजाजी मुझे लाए और तुम्हें नहीं? मिस जो, आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए। जो परिवार का उत्तर शहर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो मुझ पर ही निर्भर है। शेन दूसरे साहब, मुझे याद है शेन परिवार के मुखिया शेन बड़े साहब ही हैं न? उनका शव अभी तक नहीं मिला है। तुम इतनी जल्दी काम संभालने में लगे हो, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे? ये औरत इज्जत दे रहे हैं, लो नहीं तो गवाओगी। शेन दूसरे साहब, माफ कीजिए, मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया। मैं अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ आपको जवाब देने के लिए। मुझे एक कॉल आई है। जी हाँ जी, आप जरूर। शीमिन तो सच में जहाँ भी जाओ कुत्ते जैसा ही रहता है। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। इसे एक बार छूकर देखो। वो मरा नहीं है। मुझ पर छोड़ दो। वो मरा नहीं है। पुलिस ने मौके के हालात के आधार पर डेटा रिपोर्ट। बहुत संभावना है कि वह जिंदा है। वो न मरे तो भी मरना ही होगा। तुरंत रिपोर्ट जारी करो। शेन शुबाई की मृत्यु प्रमाण पत्र की घोषणा करो। क्या ये बड़े शेन साहब नहीं है? वो मरा नहीं है। बड़े शेन साहब, जो मान, तुम्हें क्या हक है कि तुम्हें कोई बेहतर आदमी मिल जाए? यह जोमान कब बड़े शेन साहब से जुड़ गई? उत्तर शहर के प्रोजेक्ट में मुनाफा कमाना है तो दूसरे शेन साहब से ही बात करनी होगी। मुझे दूसरे शेन साहब का साथ देना ही होगा। बड़े शेन साहब, भले ही तुम मरकर जी उठो, लेकिन दूसरों की मंगेतर का हाथ नहीं पकड़ सकते। तो फिर तुम्हारी कलाई पर यह हाथ। मैं और कियान पूरी तरह से साफ हैं, बस साधारण सा मेल और फीमेल पार्टनर हैं।
तुम यहाँ मौजूद सबसे पूछ लो, किसने कहा कि सिर्फ कपल्स ही एक दूसरे के पार्टनर बन सकते हैं? हाँ, बस सीधा सादा मेल और फीमेल पार्टनर। तो मैंने मिस्टर शेन को चुना, इसमें कोई दिक्कत है? लगता है तुम्हारे दिल में कुछ छुपा रहे हो। तुम दोनों का रिश्ता साधारण नहीं लगता। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कुछ छुपा ही है। नहीं तो वो अपनी फियांसी के बीमार होने का बहाना क्यों बनाता? बिल्कुल सही, मेरे ख्याल से मिस सू मिस्टर शेन के साथ ज्यादा सूट करती हैं। वो शी मिन और बाई कियान भी अच्छी जोड़ी हैं। हाँ सही कहा, मिस्टर चो और मिस्टर शेन तो राजा और रानी की जोड़ी लगते हैं, और ये दोनों सुअर और कुत्ते की जोड़ी लगते हैं। अरे तू, लगता है हमें एक और अच्छा नाटक देखने को मिलेगा। तू किसको कह रही है? जो जल्दी में है उसी को कह रही हूँ। तेरा तो पूरा चेहरा ही प्लास्टिक सर्जरी वाली बदसूरत औरत है। बाय कियान, तू कॉलेज में थी तब अमीर आदमी पकड़ने के लिए कितने मर्दों के साथ सोई थी? भाई कियान, तूने मुझसे कहा न था कि तेरा पहला बार था? पहला बार? किस चीज का पहला बार? तुम लोगों ने साथ में सोया है क्या? तू क्या बकवास कर रही है? मैं तो बस तेरी चिंता कर रहा था, तेरी बहन के रिश्ते के बारे में। तो लगता है तेरी बहन का दिमागी चेकअप पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, उसका दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, इसीलिए तुझ जैसे एक हाथ पैर वाले इंसान को उसकी चिंता सताती है। मुझे तो लगता है ये दोनों 8-10 में साथ सो चुके हैं। बदबू भी एक जैसी आती है। क्या कहा? किसकी बदबू आती है? बाय कियान, इतने सालों में भी तू बिल्कुल नहीं सुधरी। बस फिर वही पुरानी आदत, बेवफा शादीशुदा मर्दों को उनकी नई नवेली दिलचस्पी और उत्तेजना का फायदा उठाना। चुप रहा, देखती हूँ तेरे मुंह के टुकड़े टुकड़े कर दूं। रुको, लड़ो मत। तू और शर्मिंदा नहीं हो सकती? तू खड़ा क्या देख रहा है? मेरी मदद कर। तुझे पागलपन चढ़ गया है क्या? दीदी, चलो हम यहाँ से चलते हैं। धोखा खा गया, अभी वो शेन साहब थे ही नहीं। लेकिन कोई इंसान इतना एक जैसा कैसे दिख सकता है? कहीं ये भूत तो नहीं? दिन दहाड़े भूत कहाँ से आएगा? जरूर जो मान ने बदला लेने के लिए ऐसा किसी को ढूंढ लिया है जो एक जैसा दिखता है। श्रीमान शेन, मुझे पहले पता नहीं था कि आप श्रीमान शेन हैं। पहले मेरी गलतफहमी थी, अब जबकि आपकी असली पहचान सामने आ गई है, हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाना चाहिए। वह मुझसे मेरी हैसियत की वजह से दूरी बना रही है। दीदी, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ जिस श्रीमान शेन की तुम बात कर रही हो। तुम्हारा मतलब क्या है? ये कैसे हो सकता है? शायद कोई गलतफहमी होगी। नहीं दीदी, मैं बिल्कुल भी वो शेन जुबाई नहीं हूँ। मैंने तो बस आज देखा कि वह मुझसे बिल्कुल एक जैसा दिखता है। तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने उसका रूप धारण किया। यह कैसे मुमकिन है? दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखें? क्या तुम और वह जुड़वा भाई हो? क्या? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी डीएनए जांच कराने ले जा रही हूँ। शायद तुम शेन परिवार का बिछड़ा हुआ बेटा हो, तो फिर तुम अमीर बन जाओगे। चलो। अरे, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तुम्हें क्या हुआ? सिर दर्द है क्या? हाँ। अरे बाप रे, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अब ठीक लग रहा है? हाँ। दीदी, मुझे थोड़ी बहुत याद आने लगी है। मुझे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं आनियान हूँ। आनियान? हाँ, मैं काम करने उत्तर शहर से आया हूँ। घर में एक 70 साल का दादाजी है। इतने दिनों से साइट से कोई संपर्क नहीं हुआ। शायद उन्होंने मुझे निकाल दिया है। दीदी, क्या आप मेरे लिए एक नई नौकरी ढूंढ सकती हैं? देखो तो कितना बेचारा लग रहा है। गायब हुए इन दिनों में उसे ढूंढने वाला भी कोई नहीं दिखा।
इन सालों में घर वालों का भी मुश्किल से गुजारा चल रहा होगा। ठीक है, मेरे असिस्टेंट की जगह अभी खाली है। शुक्रिया दीदी। अरे अरे, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। मैं दीदी को पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगा। अभी तो दिन का उजाला है। जब तुम सोकर उठोगी तब रात हो जाएगी। ये कैसे संभव है? वो अभी तक जिंदा है? आज की सारी स्थिति विस्तार से मुझे बताओ। आज शेन शुबाई सिर्फ मिस जो मान को बचाने के लिए सामने आया था। लगता है उसे याददाश्त खो गई है। याददाश्त खो गई? उसे याद नहीं कि वो शेन परिवार का बड़ा बेटा है। उसे बस लगता है कि वो सिर्फ उस जैसा दिखता है। चाहे जो भी हो, सच हो या झूठ, उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। जी। मुझे याद है, शेन परिवार के दूसरे बेटे, शेन परिवार का मुखिया, तो बड़े बेटे शेन को होना चाहिए ना? उनका शव तो अभी तक मिला भी नहीं है। तुम इतनी जल्दी सब संभालने में लगे हो, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे? दिलचस्प है। दीदी, मुझे बुरा लग रहा है। यह दिन दहाड़े में तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? तुम कहना चाहते हो टाई ठीक से बंधी नहीं है तो तकलीफ हो रही है ना? हाँ, नहीं तो दीदी को क्या लगा था? मैं तुम्हारी टाई ढीली कर देती हूँ। वो कौन है? कितना हंसम है। वो प्रेसिडेंट जो का नया असिस्टेंट है। अरे चलो भागो, सेक्रेटरी बाई फिर से डांट रही हैं। जल्दी चलो। जल्दी चलो सेक्रेटरी बाई। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, डबल साइडेड प्रिंट करो, डबल साइडेड प्रिंट। तुम इस तरह सिंगल साइड प्रिंट करके कितना पैसा बर्बाद कर रहे हो। लेकिन क्या लेकिन? जाओ फिर से प्रिंट करके लाओ। हमेशा यही मजदूर वाली जिंदगी। और तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से सफाई करो। क्या कंपनी का इंतजार कर रहे हो कि वह तुम्हें बाहर निकाल दे? मिस बाई, मैं 7 दिन की छुट्टी लेना चाहती हूँ। घर में बुजुर्ग का देहांत हो गया है। मैं श्राद्ध के लिए वापस जाना चाहती हूँ। 7 दिन? मेरी राय में तो आदमी तो मर ही चुका है। तुम वापस जाओगी तो क्या वह जी उठेगा? अगर सच में इतनी ही सेवा करनी है तो बेहतर है तुम भी उनके साथ चली जाओ। मुझे देखने दो आज। और कौन छुट्टी लेना चाहता है? सीधे इस्तीफा दे दो। मैं। कौन? देखते हैं किसकी हिम्मत होती है। मैडम जो, आप वापस आ गई। क्या मुझे भी निकालोगी? दीदी, तुम यहाँ कैसे? आ जाओ, यह लो। जल्दी से घर जाओ। शुक्रिया मैडम जो, लेकिन मैंने अभी तक झाड़ू नहीं लगाई। जाओ, मैं संभाल लूंगी। क्या हुआ? कब से कंपनी में सफाई कर्मचारी नहीं है? प्रिंट करने के लिए अभी भी डबल साइडेड पेपर चाहिए। मैं भी तो सोच रही थी कंपनी का थोड़ा पैसा बचा लूं। कहते हैं ना, आमदनी बढ़ाओ खर्च घटाओ। अच्छा, तो आमदनी बढ़ाने और खर्च घटाने के लिए तुम सफाई कर्मचारी बन जाओ। ठीक है, साथियों के लिए चाय पानी लाने का काम करो ताकि काम की गति बढ़े। किस आधार पर? किस आधार पर? इस आधार पर कि तुम इस कंपनी में सबसे बेकार इंसान हो। जो मान? मैं तो बस तुम्हारा मान रख रही थी। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है ना? इतनी हिम्मत की इसे भी ले आई, इस नौसिखिए को लेकर आई। ये मेरी नई असिस्टेंट है। और फिर झो परिवार का नाम झो है, शिए या बाई नहीं। तुम्हें क्या हक है मुझ पर नाक भौं से कोड़ने का? बॉस जो, ये वही नहीं है जो उस दावत में किसी से भिड़ गई थी, वो बूढ़ी औरत? मैंने उस दिन सुना था कि उसने कई शादीशुदा मर्दों को लुभाया था। अचरज नहीं, मैंने पहले उसे देखा था। हर बार बॉस शिए के ऑफिस में कई घंटे रुकती थी, पर्दे भी बंद करके। मैंने तो अंदर से अजीब अजीब आवाजें भी सुनी। चुप रहो, बकवास मत करो। मैं तुम सबको निकाल दूंगी। मुझे लगता है आप सब गलत समझ रहे हैं। बॉस शिए, उनका समय कुछ घंटों से भी कम रहा होगा। शायद वे दोनों काम की बात कर रहे थे। जो मान? क्या?
क्या मैंने कुछ गलत कहा? पर तुम्हें यह कैसे पता? मुझे नहीं पता। मैं तो एक कुंवारी लड़की हूँ, मुझे इन बातों की क्या जानकारी। मुझे काम पर लौटना है। अरे, तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। सामान बांधो और निकल जाओ। किस आधार पर? तुम्हारा अकेले का कहना मान्य नहीं है। निकाल दिया, बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो उससे पहले से ही चिढ़ थी। ये तो बस एक सेक्रेटरी है ना, दिन भर मुझसे काम लेती रहती है, चाय पानी पहुंचाने का, उसके लिए दौड़ धूप करने का। हाँ बिल्कुल सही कहा, काम करने की क्षमता बिल्कुल खराब है। पूरा दिन बस इशारे करती रहती है, हमारी कार्य क्षमता घटा देती है। निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। अब यह मेरा अकेला फैसला तो नहीं है ना? ठीक है, अब सब काम पर लग जाओ। जो मैडम और नई सेक्रेटरी काफी अच्छे जोड़ी लगते हैं, मिस्टर शीए से कहीं बेहतर। दीदी, चाय लीजिए। ठीक है। यह मर्द लोमड़ी फिर से लोगों को लुभा रहा है। ऑफिस में कपड़े ठीक से पहनो। दीदी, क्या आप थक गई हैं? क्या मैं आपको आराम दिलवा दूं? नहीं 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 चाहिए, यह कंपनी है, अपनी इमेज का ख्याल रखना। दीदी, क्या आप नहीं चाहती? चाहती हूँ। हल्के से दर्द हो रहा है। दीदी, आपने अपने पति के साथ कभी ट्राई किया? उसकी वो कमजोर काया तुमसे कहाँ मुकाबला कर पाएगी? जीजाजी, देखिए ना, मैंने तो सुबह सिर्फ आपका पक्ष लिया था, दीदी ने मुझे निकाल दिया। अब तो वो खुल्लम खुल्ला इस नौजवान को लेकर ऑफिस आ रही हैं। बस करो, तुम्हें और बवाल चाहिए? लोग तमाशा देखें, ये चाहते हो? पोजीशन बदलो, आराम से, जरा और जोर लगाओ। जोमान, तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। जीजाजी, आप ये सहन कर लेंगे। जोमान, तुम्हें शर्म नहीं आती? दीदी, मैंने पहले नर्सिंग सीखी थी। यह दबाव कैसा है? अच्छा हुआ पहले रोज फैमिली डॉक्टर से मसाज करवाता था, तो अनुभव है। अच्छा, तुम्हारा मतलब यह रिलैक्सेशन था? नहीं तो तुम्हें क्या लगा मैं किस तरह के रिलैक्सेशन की बात कर रहा था? मैं तो बिल्कुल वही सोच रही थी जो तुम सोच रहे थे। वहाँ उधर अच्छा लग रहा है, थोड़ा और जोर लगाओ। ऐसे कैसा? हाँ। जोमैन, तुम्हें शर्म नहीं आती? दीदी, आप जीजाजी को इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे कर सकती हैं? अरे, तुम लोग कुछ कर तो नहीं रहे थे? नहीं तो तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए था? हम्फ, जोमैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नौजवान को अपने साथ रखने की? लगता है तुम्हें सच में शर्म नहीं है। मैं एक बार तुम्हारे झांसे में आ चुका हूँ, दूसरी बार कभी फिर नहीं फंसूंगा। मैंने कब तुम लोगों को धोखा दिया है? बस तुम लोग ही मेरे सामने जोकर की तरह नाटक करते हो, उछल कूद मचाते हो। श्रीमान जियो, लगता है अपने किसी पहलू पर वाकई आत्मविश्वास की कमी है। चाहोगे मैं सिखा दूं? तुम्हारी सीखने की क्या जरूरत है? लगता है मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी। मैं लगता है श्रीमान जियो कमजोर वाकई नाम के अनुरूप ही हैं। जीजाजी, आप ठीक तो हैं? फिर से करते हैं, मैं अभी तैयार नहीं था। मैं तुम्हारी यह हरकत खत्म होगी या नहीं? शर्म नहीं आती? जो मैन, तुम कैसे उसके लिए जीजाजी पर हाथ उठा सकती हो? उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपने दिल का गुस्सा निकालने। चिए मिन, तुम नीच आदमी हो। मैंने तुम्हें दिल से चाहा और तुमने। जोमैन, तुम मेरे इंतजार में रहो। हेलो श्रीमान जियो, मुझे जोमैन के बेवफाई के सबूत मिल गए हैं। पहले ही भिजवा दिया है।
हम हा, जो मैन, तुम्हारा खेल खत्म। मैं तुम्हें कुछ भी लिए बिना घर से निकलवा दूंगा। अरे, इसके अंदर तुम्हारे उस नौजवान के साथ धोखे के सबूत हैं। कैसा लगा? इस बार जो कंपनी पूरी की पूरी मेरी हो जाएगी। दीदी, जल्दी से जीजी से माफी मांग लो। आखिर घर का भेदी लंका ढाए ना। कोई बात नहीं, डरो मत। हम जो मान, अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। यह मामला हम घर जाकर बात करते हैं। शायद मैं तुम्हें थोड़ा सा जो कंपनी का शेयर बचा लूं। दिन में तारे गिनना। श्रीमान जी, इस फाइल के अंदर की चीजें किसी ने नहीं देखी हैं। आप जो कहेंगे वही सही माना जाएगा, बिल्कुल वही। हाँ, लगता है तुम लोग सच में मौत आने तक सीख नहीं लेते। चूंकि तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें खूब दिखाता हूं। तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारी सभ्य सुशील जो मैडम कैसे बाहर मर्दों को लुभाती हैं। हम श्रीमान जी, इस तस्वीर में जो व्यक्ति है वह जो मैडम जैसी नहीं लगती, बल्कि श्रीमती बाई जैसी लगती है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, किसी को भी देखने की इजाजत नहीं है। नहीं, तू पागल औरत। क्या मचा रही हो? जो मान, अभी सामान बांधकर निकल जाओ। अरे, हम दोनों इतने समय से जानते हैं। मुझे सच में पता नहीं था कि तुम्हें तस्वीरें खींचने का ऐसा शौक है। यह कैसे संभव है? झूठी है, जरूर झूठी है। जरूर तूने ही यह पागल औरत ने एडिट की है। तस्वीर तो तुम लाए थे। बताओ, मैंने एडिट कैसे किया? ये कपड़ा मैंने देखा है। श्री जी और बाई कियान दोनों ने पहना था। मैंने उस दिन गलियारे में अजीब आवाज सुनी थी। मैं अंदर गई, सारा फर्श टिश्यू से भरा था। सोचा नहीं था कि श्री जी और बाई कियान थे। सच में चोर चोरी करके चिल्ला रहा है। यार, अपनी बीवी की बहन के साथ ऐसा काम कर रहा था। कितनी बेशर्मी है, कितनी बेशर्मी है। झूठी है। मैं कह रहा हूं झूठी है। तू बेवकूफ जल्दी समझा दे कि यह झूठी है। श्री जी, चूंकि आप कहते हैं कि तस्वीर झूठी है, तो वीडियो का क्या? कौन सा वीडियो? श्रीमान जिया, चूंकि आप कह रहे हैं तस्वीर झूठी है, तो वीडियो क्या? कौन सा वीडियो? जरूर झूठा होगा। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। श्रीमान जिया बाहर बहुत धोखा देते हैं। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। साइन कर दो, खाली हाथ निकल जाओ। मैं क्यों साइन करूं? मैंने इन सालों में झाओ कंपनी में कोई बड़ा योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। अच्छा, नहीं साइन करना तो मत करो। वैसे भी तुम्हारा माथा काफी मोटा है। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या देख रहे हो? मैं अभी भी तुम्हारा पुराना बॉस हूँ। मैं साइन करता हूं। मैं साइन करता हूं। जीजा जी, अब हम क्या करेंगे? निकम्मे, अभी एक बात भी नहीं बोल पाए। बस वहीं रोते रहे। दूर हो जाओ, मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूं। चले जाओ। अरे, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? मेरी है। क्या देख रहे हो? मुझे देखने से ज्यादा खुशी की और कोई बात हो सकती है? जो वांग को दोष नहीं दे सकते। यह मर्दाना दाजी मुझे पूरी तरह मोहित कर चुका है। तुम्हारे फोन में शिए मिन का वीडियो कैसा आया? मेरा दिमाग तेज है। मैंने खुद ही कुछ हैकिंग सीख ली है। फिर फाइल में वह तस्वीर कैसी आई? शायद अपने किए का फल है, या फिर किसी दुश्मन ने तस्वीर बदल दी हो। सच में? सच में, शिए मिन सच में खाली हाथ घर से निकल गया है। उसके शरीर पर जो कपड़े हैं वो सब मैंने ही खरीदे हैं। अफ्रीका को दान कर दूं तो भी उस पर पहनने से ज्यादा कीमती होंगे। जिसने मेरे साथ धोखा किया, उसके कपड़े कैंची लेकर काट देना भी ज्यादा नहीं होगा।
तुम घबरा क्यों रही हो? दादाजी का फोन है। उनकी उम्र हो गई है, उन्हें अभी तक पता नहीं कि मैं ये काम करता हूँ। मुझे डर है कि वे मान नहीं पाएंगे। क्या बात है, क्या मैं इतनी भी बुरी हूँ? दीदी, मैं पक्की नौकरी चाहता हूँ। तुम्हारे रवैये पर निर्भर करेगा। ये कुत्ता सचमुच बेहूदगी कर दी। उठ गए। आओ, खाना खाओ। जमीन ठंडी है, जूते क्यों नहीं पहने? तुम्हें देखकर बहुत जल्दी में आ गई। मैंने अपने मन की बात कैसे कह दी? मैंने कह दिया था ना, सुबह सुबह घर में नंगे बदन नहीं घूमना चाहिए। तो आज रात को नंगा ही रह सकता हूँ। सोचा नहीं था कि सिर्फ एक एप्रन पहनने से इतना मजा आएगा। देखना है तो खुलकर देखो। कौन देख रहा है तुझे? तू मुझे नहीं देख रहा तो कैसे जाना मैं तुझे देख रही हूँ? आंखें बंद करो। चूमना है तो सीधे कह देती, फिर मना तो नहीं कर रहा। वाह, कितनी सुंदर है ये रंगत, ये कारीगरी और ये चमक। ये तो सस्ता नहीं होगा। ये तो बहुत सस्ता है, बस 99 रुपए का है। 99 रुपए? ये तो दिखता है 99 लाख जैसा। मेरे पास 99 लाख कहाँ है, मैं तो गरीब हूँ, बस खूबसूरती बची है। पसंद आया? हाँ। दीदी, कहीं तुम मुझे नीचा तो नहीं देखोगी कि मैं सिर्फ 99 रुपए का तोहफा दे सकता हूँ? अरे, ऐसी कौन सी बात है? तोहफे में दिल सच्चा हो तो वही सबसे कीमती होता है। यह मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है। हाँ माफा। शेन जुबाई, सोचा नहीं था तुम्हें भी किसी से प्यार हो सकता है। तो पहले मैं तुम्हें नर्क भेजता हूँ, फिर उसे भेजूंगा। नर्क में भी तुम्हारा साथ होगा, हमारी भाई की दोस्ती बेकार नहीं जाएगी। शेन सर, फिर आगे क्या करें? हम किसी सुनसान जगह पर शेन जुबाई को कार से कुचल देंगे। उसकी लाश को पुरानी कार दुर्घटना वाली जगह पर फेंक देंगे। अगर मिल भी गई तो सिर्फ यही कहा जा सकेगा कि वो खुद ही दुर्घटना का शिकार हो गया। जी बड़े भाई, मुझे माफ करना, मैं बहुत क्रूर हो रहा हूँ। तुम नहीं मरोगे। तो शेन समूह कभी मेरा कैसे होगा? अच्छा लग रहा हूँ ना? तुम कुछ भी पहनो, सब अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हें यकीन है कि आज मुझे अपने साथ नहीं ले जा रही हो? अगर कोई खतरा हो तो? चिंता मत करो, आज मैं खुद ही उत्तरी शहर का प्रोजेक्ट हासिल कर लूंगी। बल्कि तुम हो जो स्वर्गीय शेन साहब जैसे दिखते हो। लेकिन मैं अभी भी बहुत चिंतित हूँ। कोई बात नहीं, बैंक्वेट हॉल में इतने सारे लोग हैं। अगर कोई खतरा होगा मैं तुरंत तुम्हें फोन कर दूंगी। तुम भी सावधान रहना, समझे? हाँ, समझ गई। नहा धोकर तैयार रहना, रात का इंतजार करना। ठीक है। फिर मिलते हैं, मैन। अब तो आ ही जाना चाहिए। यह क्या हो रहा है? दिल अचानक इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? घर आने का इंतजार करना। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। शेन जुबाई, तुम बचपन से ही हर चीज में माहिर हो। हर चीज में मुझसे एक कदम आगे रहते हो। तो तुम भी एक कदम आगे नर्क में जाओ। हाँ 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 हाँ। चीयर्स।
मैडम, ये हार आप पर बहुत सूट कर रहा है। बिल्कुल। ये फॉरेस्ट हॉट है ना? कुछ दिन पहले सुना था कि एक रहस्यमय खरीदार 99 लाख में खरीदा। शायद आप लोग गलतफहमी में हैं। मेरा यह हार सिर्फ 99 का है। आप लोग जरूर गलत समझ रहे हैं, क्योंकि उसका वह हार तो सिर्फ 99 रुपए का है, क्योंकि असली वाला तो मेरे पास है। मेरे पति ने वही है जिन्हें आप लोग कह रहे थे रहस्यमय खरीदार, है ना डार्लिंग? ये शीमिन, क्या ये मिस्टर जो का पति नहीं है? कुछ दिन पहले क्या ये बाई कियान का जीजा नहीं था? तुम भूल गई क्या? पिछली पार्टी में मैंने कहा था कि इन दोनों में कुछ चल रहा है। मरते दम तक मानने से इनकार कर दिया। हम दोनों अब साथ नहीं हैं। कचरा तो कूड़ेदान में ही फेंका जाता है ना? बस एक अच्छा काम कर दिया। तुम किसे कचरा कह रही हो? अरे छोड़ो, वह अभी तो पछता रही होगी, इतने बढ़िया आदमी को खो दिया। हाँ, मैं पछता रही हूँ। पछता रही हूँ कि पहले ही उसे कूड़ेदान में क्यों नहीं फेंका, कचरा भट्टी में जलवा दिया होता। दीदी, तुम समझाओ मत। तुम्हारे दिल में तो हमारे शीमिन के लिए अभी भी जगह है, नहीं तो तुमने एक ऐसी हार क्यों खरीदी जो मेरी हूबहू नकली हार जैसी है? यह तुम्हारी 99 लाख की हार तुम पर पहनकर प्लास्टिक जैसी क्यों लग रही है? तुम जो मान, अगर तुम अभी मुझसे विनती करो कि मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊं, तो शायद मैं सोच सकता हूं तुम्हारे लिए 9 रुपए 90 पैसे की तुम्हारी इस 90 पैसे वाली से कहीं ज्यादा असली हार खरीद दूं। महान बॉस, तुम मत भूलना, तुम तो खाली हाथ निकले थे। तुम्हारे पास पहनने को एक कपड़ा भी नहीं है। तुम्हारी अपनी क्या औकात है, तुम्हें अंदाजा नहीं है? दूसरों को तो ठग लो, लेकिन खुद को मत ठगना। फोटो सबके साथ शेयर कर दी है। कोई बात नहीं। जो माँ, तुम मुझे दे दो। ये तो जी बड़े बाबू है ना? कितनी शर्म की बात है। हाँ। ये जी बड़े बाबू अंडरवियर तक पत्नी से खरीदते हैं। ये हार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? शायद ये नकली है। यह कैसे संभव है? मैंने खुद अपनी आंखों से इनवॉइस देखा है। जो मान, क्या तुम इनवॉइस दिखा सकते हो? तुम्हारे पास जैसी नकली इनवॉइस है, मैं सच में नहीं निकाल सकता। और जो मैन, तू पागल है। यह नेकलेस 99 लाख की है, तू मुझे चुकाएगी? नहीं तो तू अच्छे से देख ले, यह प्लास्टिक की नेकलेस 99 लाख की कैसे हो सकती है? क्या? मैं कह रही थी कि बाई कियान की नेकलेस नकली है। असली जवाहरात गिरते ही कैसे टूट जाते हैं। देखो, चेयरमैन जो के गले में जो नेकलेस है उसमें चमक भी है और चमक दमक भी। हर मामले में इस प्लास्टिक से बेहतर है। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। बस करो, मैं तुम्हारे लिए खरीद भी दूं तो बहुत है, इतनी नखरे मत दिखा। उत्तरी शहर का प्रोजेक्ट मिल जाए तो जितनी चाहो उतनी ले लेना। अरे गुस्सा मत करो, तू अपनी सेहत खराब कर लेगी और हमारे बेटे को भी नुकसान पहुंचा देगी। वो प्रेग्नेंट है। जो मैन, मैंने कहा था यह मेरी गलती नहीं है। यह तुम्हारे पेट की समस्या है। दीदी, तुम्हें तो ऐसा नहीं कि मुझसे पहले बच्चा होने का गुस्सा आ रहा है। कोई उपाय नहीं, मेरा पेट ही इतना अच्छा है ना। तो फिर मुबारक हो तुम्हें। तो फिर मैं आपको बधाई देती हूँ। अच्छा, एक बात, यह आपके मंगेतर शीमिन की जांच रिपोर्ट है, इसके लिए तैयार रहना। मैं तुम्हारी रिपोर्ट लेने आई थी। खैर, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया है। शीमिन, तुम्हें तो दूसरे का बेटा पालना ही है। लगता है सबको बहुत मजा आ रहा है। ये सब मेरा सौभाग्य है। शेन द्वितीय कुमार, आप बहुत दूरदर्शी हैं। तुम क्या कर रहे हो? शेन द्वितीय कुमार, मुझे लगा आपके जूते पर थोड़ी गंदगी लगी है, मैं पोंछ देता हूँ। बस काफी है, उठ जाओ। हाँ, शेन द्वितीय कुमार, उत्तर शहर का मेरा वह प्रोजेक्ट क्या आप मुझे दे सकते हैं? अगर आप मुझे दे दें तो मैं हर साल आपको 500 करोड़ का मुनाफा दूंगा।
फिर भी निष्पक्ष बोली लगानी चाहिए। शेन द्वितीय, तुम्हारे हाथ तो अभी जूते साफ करके आए हैं। फंगल इन्फेक्शन का डर नहीं है क्या? जो मान, तुम क्या बकवास कर रही हो? शेन द्वितीय के तो जूते भी खुशबूदार हैं। सच में? फिर तुमने एक बार चाट क्यों नहीं लिया? ये भी तो कर सकता हूँ। बोली लगाने की बैठक अब शुरू होने वाली है, चलते हैं। ये पागल कहाँ से आ गया? पति जी, हमारे पास इस बोली में हिस्सा लेने के लिए पैसे कहाँ से आए? इस बोली में हिस्सा लेने के लिए तुमने देखा नहीं, शेन द्वितीय ने अभी मेरा हाथ थामा था और मेरे कंधे पर 3 बार थपथपाया भी। यह प्रोजेक्ट निश्चित ही हमारा होगा। चलो। आनियान को सूचना दे दो कि सब ठीक है। उत्तरी शहर बोली प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। अब निकलने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जो मैं, तुम अभी अभी बीच में ही भागने का सोच रहे थे, है ना? इतना शानदार बैंक्वेट हॉल है, किसने इन मच्छरों को अंदर आने दिया? हाँ, जो मैं, तुम्हारे पास बस बड़ी बड़ी बातें करने का ही साहस बचा है। प्रोजेक्ट नीलामी सभा अब शुरू होती है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिलेगा आधार मूल्य 25 करोड़। प्यारे, जब हम उत्तरी शहर का प्रोजेक्ट हासिल कर लेंगे, इस प्रोजेक्ट के बाद हमारा बेटा जन्म लेते ही हर किसी की नजर में एक अमीर खानदान का लड़का होगा। 30 करोड़। 50 करोड़। क्या शीमिन पागल हो गया है? क्या वो खाली हाथ नहीं निकला था? ये प्रोजेक्ट चाहे कितना भी मुनाफा कमाए, 60 करोड़ का फंड भी जुटा नहीं पाएगा। इस तरह चलाने पर शायद शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। शीमिन के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। उसे किसी से डर नहीं लगता। उसके पास पैसे नहीं है। शायद बाई कियान के घर वालों से लोन ले रहा होगा। अरे, इस बार श्रीमान जो का शायद काम न बने। 55 करोड़। मुझे याद है जो मैन की आखिरी कीमत 50 करोड़ थी। अचानक कीमत क्यों बढ़ा दी? लगता है यह प्रोजेक्ट सच में फायदेमंद है। जानो, हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। चाहे मेरा पूरा परिवार कर्ज ले ले और इधर उधर से जोड़ तोड़ करे, तो भी सिर्फ 50 लाख ही जुटा पाएगा। तुम बिल्कुल अंधी हो। अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो कमाई 50 लाख से कहीं ज्यादा होगी। सर, अगर आपने अब बोली नहीं लगाई तो यह प्रोजेक्ट मेरा हो जाएगा। 8 करोड़। 8.5 करोड़। 9 करोड़। जो मैं, हम दोनों एक साथ इतने लंबे समय से हैं। तुम्हारी कंपनी के पास कितना पैसा है मैं नहीं जानता। ऐसा कैसे हो सकता है? 9 करोड़ से ऊपर अगर बोली बढ़ाई तो तुम्हारा काम चल नहीं पाएगा, है ना? हाँ। 9 करोड़ एक बार। जो मैन, सोचा नहीं था ना कि तुम्हें भी एक दिन मेरी मदद मांगनी पड़ेगी। 9 करोड़ 2 बार। 9 करोड़ 3 बार। बधाई हो श्रीशिए, आपको उत्तरी शहर परियोजना का विकास अधिकार मिल गया है। बधाई हो श्रीमान जी। अरे जो मान, तुम चाहे कितनी भी मेहनती क्यों न हो, तुम बस एक औरत हो। औरतों को तो घर पर ही रहना चाहिए, पति और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। हाँ दीदी, तुम भी मेरी तरह घर पर रहकर पति पर निर्भर रहो, बस इतना ही काफी है। तुम्हें यकीन है कि उत्तरी शहर का प्रोजेक्ट तुम्हारा हो गया है? और तुम, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा पति भरोसेमंद है? जिस तरह उसने मेरे साथ किया, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं करेगा? तुम क्या कहना चाहती हो? श्रीमान जी, ये 9 करोड़ आप कैसे चुकाएंगे? नकद या संपत्ति गिरवी रखकर? श्रीमान शेन, हमारे बीच कैसा रिश्ता है? ये 9 करोड़ जब मैं पैसा कमा लूंगा तो जरूर आपको दूंगा। आहा, अरे देखो ना, श्रीमान शेन तो स्पष्ट रूप से बहुत उदार व्यक्ति हैं। इनके साथ काम करना चाहिए। मैंने कब कहा कि बाद में चुकाया जा सकता है? बोली लगाने के नियम हैं। अगर बोली लगाने वाला भुगतान नहीं कर सकता तो 80% जुर्माना देना होगा। बाकी रकम अगला बोलीदाता पूरी करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है?
यानी कि ये मतलब है कि मेरा बेटा जन्म लेते ही पर लग जाएगा 7 करोड़ का कर्ज, और ये कमीनी बस 2 करोड़ और जमा करके उत्तरी शहर का प्रोजेक्ट पालेगी। चालाक, बधाई हो तुम्हारे बेटे को, जन्म लेते ही बन गया, कर्ज में पैदा हुआ। तो तुम अभी तक सब नाटक कर रही थी। जो मान, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था? अरे शेन साहब, हमारे रिश्ते को देखते हुए आप थोड़ी रियायत दीजिए ना। हा। हमारा क्या रिश्ता है? मैंने अभी आपके जूते साफ किए थे, आपने मेरा हाथ भी थामा, मेरे कंधे भी थपथपाए, तो क्या हम दोस्त नहीं बन गए? हा। तुम सचमुच बहुत गुस्ताख हो। ये 7 करोड़ कब चुकाओगे? कियान, तुम हमारे बेटे की खातिर मेरी मदद करो, ये कर्ज चुका दो, ठीक है ना? कियान, तुम अभी उसे नहीं बताने वाली कि तुम्हारा बेटा उसका नहीं है। क्या? तुम्हारी स्पर्म काउंट 0 है, यह तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है। यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा था ना कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तुम्हें क्या लगता है, यह सच है? मुझे नहीं पता कि बच्चा तुम्हारा है या नहीं। बहुत सारे लोग हैं। ये नीलामी देखने आना सही में काम आया, इतना सारा मजा मिल रहा है। ये शीमिन सच में नाकारा है और साथ ही बेवफाई का शिकार भी। ऐसा मूर्ख हो। तू नीच औरत, मेरी यह शर्मिंदगी सिर्फ तेरी वजह से है। अगर तू बार बार यह न कहती कि नॉर्थ सिटी प्रोजेक्ट से फायदा है, तो क्या मैं तेरे साथ यह नाटक करता? चली जा, पागल औरत। मेरा बच्चा, खून। चलो जल्दी चलो, अगर यहाँ कोई मर गया तो हम सब जिम्मेदार होंगे। जल्दी चलो। इस अफरा तफरी में मैं बिल्कुल सही समय पर काम निकाल सकता हूँ। शेन जुबाई, मैं जल्द ही तुम्हें भेज दूंगा तुम्हारे प्रेमी के पास तुमसे मिलने के लिए। जो मैन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सबको पकड़ लो। आनियन, शेन जुबाई, तुम मरे कैसे नहीं? तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें आनियन कहूं या शेन जनरल मैनेजर, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं हमेशा तुम्हारा आनियन रहूंगा। बाद में मैं तुम्हें धीरे धीरे सब समझाऊंगा। पहले उसे अस्पताल ले चलो। छोड़ दो, जो मान, सोचा नहीं था तुम बेवफाई करोगी, सच में पकड़े गए। तुम्हें मारने में भी मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। खुद हाथ क्यों उठा रही हो? दर्द हो रहा है? जो मान, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? गैरकानूनी नजरबंदी, मैं तुम पर केस करूंगा। हम पर केस? तुम्हारे पास सबूत है? मेरे हाथ में तो सिर्फ तुम्हारे अपराध के सबूत हैं। सरकारी पैसों का दुरुपयोग, टैक्स चोरी, ओह हाँ, और 7 करोड़ का कर्ज भी है। तुम्हारे इस देनदार से बचने के व्यवहार में से कौन सी बात तुम्हें आधी जिंदगी जेल में नहीं डाल सकती? एक और जोड़ दो, चोट पहुंचाने का प्रयास। अभी जो हुआ मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। मैन, मैंने गलती कर दी। तुम हमारे इतने सालों के साथ को देखते हुए मुझे इस बार छोड़ दो। मैन। तुम्हारे साथ रहना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक है। सबूत और यह कचरा, सब कुछ मेरे लिए उस जगह पहुंचा दो। गुस्सा मत करो। इस तरह के बेकार और धोखेबाज इंसान के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। शेन साहब, आपके पास शायद कुछ और काम होंगे। मेरा इंतजार करो, मैं बाद में तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगा। शेन जुबाई, तुम अभी तक जीवित कैसे हो? क्या तुम्हारी दुर्घटना में मौत नहीं हुई थी? मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी दुर्घटना में मौत हुई थी? कहीं यह तुमने ही तो नहीं करवाया? मुझे नहीं पता।
शेन दूसरे भाई, तुम उसके आदमी हो? शेन साहब, आपको चोट तो नहीं लगी? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम अब भी यह नौकरी करना चाहते हो? मेरा फोन भी टूट गया है, अब मैं अपनी बहन को सुरक्षित होने की खबर कैसे दूं? शेन साहब, शायद आप पहले लेट जाइए, इससे ज्यादा असरदार लगेगा। जल्दी से फोटो लो। मैं दूसरे भाई की 2 तस्वीरें ले लेता हूं। थोड़ा नेचुरल रहो। ठीक है, चलो हो गया, मैं अपने लिए एक रख लेता हूं। इस फोन में तुम्हारे द्वारा किसी को हत्या के लिए भाड़े पर रखने की सबूत दर्ज हैं। जाओ वहां अंकल से बहस करो। ले जाओ इसे। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। मैं शेन जुबाई से ज्यादा दे सकता हूं। मैं हमेशा से तुम्हें बताना चाहता था मेरी असली पहचान, लेकिन मुझे खतरे का डर था जो हर जगह तुम्हारे आसपास छिपा है। और यह भी डर था कि तुम जान जाओगी मेरी असली पहचान और मुझसे दूर हो जाओगी, मुझसे डरने लगोगी। दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से एक बार फिर तुम्हारे करीब आने का मौका पाया है। शेन सर हैं, आपने घाव का इलाज तक नहीं करवाया और सीधे यहां आ गए। शेन सर, आप पहले अपने घाव का इलाज करवा लीजिए। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझसे झूठ बोलता है। दीदी, क्या हम फिर मिल सकेंगे? यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। इसका मतलब क्या है? क्या वह मुझे मौका देने को तैयार है? मुझे एक मौका देने को तैयार है? बहुत बढ़िया, वह मुझे मौका देने को तैयार है। तुमने सुना? सुना ना तुमने? जी जी शेन सर, लेकिन क्या हम हल्के से कर सकते हैं? आह, 2 दिन हो गए, उसकी तरफ से जरा भी खबर नहीं। क्या उसकी दिली भावनाएं भी सिर्फ दिखावा थीं? कमीना। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हाथ दर्द कर रहे होंगे। दीदी, तकलीफ हो रही है, मेरी मदद करो। जो मैन, उठो, मैं सपने देखने लगी हूं क्या? दीदी, 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 तुमने मुझे मारा क्यों? दर्द होता है इस बार सच में। दीदी, बाहर बारिश हो रही है और मेरे पास छाता भी नहीं है। हाथ और पैर भी चोटिल हैं। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, चोट इतनी गंभीर भी नहीं थी ना? डॉक्टर ने कहा यह आंतरिक चोट है। मुझे 2 दिन आराम करने को कहा, जाने भी नहीं दे रहे थे। सब लिन सचिव की वजह से। वही कहता रहा कि इग्नोर करो, फिर वह खुद आएगी। लेकिन मैं तुम्हें इतना याद कर रहा था कि मैं पागल होने वाला था। तो वह चोटिल था। दीदी, यह बैसाखी मैं अभी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। क्या तुम मुझे थोड़ा सहारा दे सकती हो? तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, जाकर बदल लो। ठीक है। दीदी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुमने तो पहले मुझे हाथ से करना सिखाया था। बस हो गया। और मत बोलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए तौलिया लाती हूँ।
जोमान, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सच्ची हैं। तुमने मुझे एक बार नहीं कई बार बचाया है। तुम एक देवदूत की तरह हो। हर बार जब मैं खतरे में होता हूं, तुम सही समय पर आ जाती हो। मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारी बहादुरी, मजबूती और दयालुता। और तुम्हारी चमकती हुई मुस्कान तो और भी पसंद है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे सोचने दो। आखिरकार शेन जोंग झूठ बोलने में तो हमेशा से माहिर रहे हैं। ओह, मुझे परवाह नहीं है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं पुलिस अंकल को बताऊंगा कि तुमने मुझे अपने घर ले जाकर गुप्त काम किए। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। ओह, शेन जुबाई, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। बस थोड़ी सी चालाकी।